स्पष्ट घटनाएं। देखो, आपसे कोई पूछे भाई, ऐसे ही पता चल रहा है कि निश्चेतन स्पष्ट घटनाओं में, भाई देखिए निश्चेतन स्पष्ट घटनाएं हैं। और आज आपको लिंग निर्धारण भी पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है। मनुष्य में आपकी मैं किताब में पढ़ रहा था, आपको पढ़ेंगे ना लिंग निर्धारण, पढ़े तो अभी पढ़ना है, तो आपके पास भेजे भी थे, समझ रहे हैं ना? बोलो। हाँ, ना छुट्टी, खाली सुबह पढ़ा जाता है। हाँ, निश्चेतन स्पष्ट घटनाएं है तो फर्टिलाइजेशन बाय फिनोमिना, निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है, भाई मानव के निषेचन की बात हो रही है, तो निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं। याद होगा, निषेचन के बाद जो घटनाएं घटित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं। इसमें होता क्या है कि निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। युग्मनज के बाद फिर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण। बस सिंपल सी बात। अब भ्रूण से फिर एक नए शिशु का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन पश्च घटना का, समझे? सुनो ध्यान से, यही भी बता देते हैं। निषेचन पश्च घटनाओं में जो होता है, सबसे पहले किसका निर्माण होता है, युग्मनज से, फिर युग्मनज से एक नए जीव का निर्माण। देखो, लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना भाई। निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है उसी को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो पहले युग्मनज होता है, पहले क्या होता है, युग्मनज आपके ग्रुप में गया, उससे फिर युग्मनज है, युग्मनज से क्या बनता है, आपका भ्रूण बनता है, और भ्रूण से क्या बनता है, आपका नया जीव बनता है। बात समझे, क्या बन गया, नया जीव, उत्पत्ति हो गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। युग्मनज बनता है भाई, निषेचन में तो युग्मनज बन जाता है, आगुणित मादा मिलती है, भाई अंडाणु शुक्राणु दोनों मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। फिर युग्मनज से आपका क्या बन जाता है, भ्रूण। अभी भ्रूण से एक नए जीव का निर्माण। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा बहुत टॉपिक आपको दिखा जाएगा, लिख लोगे, जो नहीं लिखा है मैं बोल रहा हूँ सुन करके आप नोट करो। तो पहला हेडिंग, दूसरा आपका है जिसका नाम है भ्रूण तथा। बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा हेडिंग है कि जब भ्रूण से, कौन सा नहीं, युग्मनज से, इससे युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे दिखा नहीं, भ्रूण तो भाव का आता है। बहुत छोटा सा हेडिंग आपका। चलिए सिंपल से बात क्या कहोगे कि जब किसी से, जब माने युग्मनज से, युग्मनज का मतलब क्या होता है, जायगोट, भाई दोनों जन्म किए हैं, क्रियन बना है, और जब युग्मनज से भ्रूण बन जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप नीचे क्या लिख सकते हो, युग्मनज, युग्मनज, जैसे इसका निर्माण हो गया भ्रूण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण के भाव का। एकदम छोटा सा आपका हेडिंग है, जब भी इससे पूछा जाएगा तो ठीक है। जायगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण। चलिए आगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विदला। क्या पढ़ने वाले हैं, विदला। बताइए विदला किसे कहते हैं, हाँ? ठीक है, बताओ आपको। आगणित नहीं है, त्रिगुणित। हाँ, अच्छा ये मान लो, चलो आप बता रहे हैं, मिटा दे सब लोग, सब लिख लिया ना इसको। सुनो, अब आपका है ना, बस जो आपके पास नए हेडिंग जो देख रहे हैं उसका नाम है विदला। क्या नाम है, विदला। बस इतना जानो कि जब द्विगुणित युग्मनज में, युग्मनज में कौन विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तथा एकदम सही बोला है लड़का, नए नए तो सब याद कर लिया सब, नए नए
कोशिका का निर्माण होता है, और लेकिन इसमें वृद्धि नहीं होता है, इसमें वृद्धि नहीं होता है, केवल माने कोशिका विभाजन ही होता है। समझ रहे हो ना? ठीक है। लेकिन जब विभाजन होता है तो कोशिकाएं जो बनती है छोटी होती जाती है। विभाजन के बाद भाई जो कोशिका होता है या जो युग्मनज होता है या कोशिका का आकार छोटा होता जाता है। आकार क्या होता है बाबू? छोटा होता जाता है, यही विदलन कहलाता है। छोटा होता जाता, सब लोग पढ़े लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना? तो इसे विदलन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। अच्छा, कितना फ़ायदा ऑनलाइन मोबाइल से, देखो सारा चीज़ हम लोग पहले से पढ़ करके आ रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदलन कहा जाता है। जरा सोचो, पहले अगर मान लो तुम्हारे पास एक युग्मनज है, सुनो जी ध्यान से एकदम, अब का आपको दिखाएं, मन ऐसे ही लिख देते हैं कि आपके पास क्या है, एक युग्मनज है, इसका नाम है इसका नाम है युग्मनज, क्या नाम है? ये विभाजित होगा, इससे बनेंगे 2 कोशिका, फिर इससे बनेंगे 4, फिर 4 से बनेंगे 8, 8 से बनेंगे 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। कितना दिन में 128 कोशिकाएं बन जाएगी? कितने दिन में बताइए? बहुत पढ़े हैं, बताइए, पढ़े थे? और कोई बताएगा? बच्चा पहले करते हो ना मेरे साथ में। युग्मनज है एकदम खांसी हो गया, एकदम सही बोलिए लड़की, एकदम सही बोलिए। 24 घंटे में आपके पास एक युग्मनज है, एक आपके पास क्या है? एक युग्मनज है, सही कर दिया, एकदम वही लड़की पढ़ती है। आपके पास क्या है? एक युग्मनज है, और इस युग्मनज में देखो विभाजन होगा। 24 घंटा में एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। कितने घंटा में? 24 घंटा में। फिर ये 2 कोशिका से 4 बनेगी। कितने घंटा में? 24 घंटा में। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और 32 से 64, और 64 से 128, और 24 घंटा में कितना दिन? एक दिन। अगर आप चित्र बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते, यानी बने बोलहन बनाते, यहाँ पर लिखते 2n, फिर ये 2 बन जाता है यहाँ से, इस तरीके से 2n 2n, फिर आपके यहाँ से 2 2 बन जाते। जगह नहीं था इसलिए वो थी पनवा पर नहीं बनाए थे, ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना? फिर 2 2 में सब ही बटेंगे। आप तो पढ़ करके आएंगे, कभी नहीं भेजेंगे आपके पास, लेकिन सुनीता भेज दी। अगर भेज दी तो गद्दारी कहलाएगा, पहले हम बता देते हैं, बहुत पाप पड़ेगा। मानेंगे बस बढ़ता चला जाएगा, माने 128 बन जाएगा अंत में जाकर के, ठीक है? हाँ तो देखो कितने दिन में 128 बनेंगे? बताओ कितने दिन में? और यार एक दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 7 दिन में, एक हफ्ता में 128 बनेंगे। अब 9 महीने 7 दिन कर रहे थे हम, 24 घंटा में एक बार। तो मान लो यहाँ से विभाजित हुआ यहाँ तक 24 घंटे, एक दिन, फिर एक दिन ये, फिर एक दिन ये, फिर एक दिन ये, इससे 7 दिन में 128 बने। ये सब समसूत्री विभाजन है, इसीलिए जितने गुणसूत्र होंगे उतना ही रहेंगे। अगर यहाँ पर 2n है ना, तो ये भी 2n बनेंगे, सब 2n 128 सबका 2n बन जाएगा, ठीक है? इसी को कहते हैं विदलन। विदलन में केवल विभाजन होता है, इसमें वृद्धि। हालांकि समसूत्री विभाजन के नियम होता है कि पहले विभाजन होगा फिर वृद्धि करेंगे, याद करिएगा, फिर वो वृद्धि करेंगे। लेकिन इसमें कहा है केवल विभाजन होता है, वृद्धि नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदलन। पहले एक कोशिका से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और 64 से 128। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। बात समझे कि नहीं समझे? हैं? चलिए आगे बढ़े हम लोग। केवल समसूत्री विभाजन ही होता है, लेकिन जानना जितने अधिक विभाजन होगा कोशिकाएं उतनी छोटी होती चली जाएंगी। गुणसूत्र की संख्या समान रहती है समसूत्री विभाजन में, लेकिन जो कोशिका बनेंगे वो कैसी होती चली जाएगी? छोटी छोटी होती चलेगी। एक बार देख लीजिएगा, और क्या लिखा गया? यहीं पर लिख लो, मिटाएं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए चलिए चलिए, मार देते हम लोग 7 दिन में। अगर मान लो मैं तुम लोग से पूछूं, दाई के लिए बताना है, दाई के लिए बताना है कि आपके पास एक युग्मनज है, तो 32 बनने में कितना टाइम लगेगा? 32 2 सेकंड में कितने दिन? हाँ देखो, अब इसके पीछे एक रीजन का सुन लो, बता देते हैं। रीजन ये होगा भाई, एक उसका से 2 बनते हैं ना, तो कोई कहा 32 कितने दिन में बनेंगे? हाँ 32 कितने दिन में? तो आपको करना ही है कि देखिए, चाहे तो आप 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 8, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5, यानी 5 दिन में। बात समझे? कितने दिन बने? 5 दिन में। वही अगर कहते 5 से 16 में, भाई 5 से 16 में कितने दिन? 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन। 2 के ऊपर क्या होता है? 8 दिन में बनोगे। फिर कह दिया कितना? 64 कितने दिन में? 6 दिन में। भाई इससे काटेंगे, 2 के ऊपर क्या होगा? 6। कहेंगे सर मैथ पढ़ा रहे हैं का? अरे भाई बायोलॉजी के टीचर है, मैथ का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। मिठाई चलो, समझ गए ना? ये ट्रिक है, पूरा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विदलन के बाद एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम होगा क्या? जिसका नाम होगा कोकर खंड। कोकर खंड, जैसे कहते हैं ब्लास्टोमिया। कोकर बताएंगे आप लोग? चलिए आइए, कोकर खंड, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ब्लास्टोमिया। थोड़ा सा तो नहीं, आप सही करिएगा इसको, ब्लास्टोमिया। तो सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें। जानते क्या कहेंगे? कोकर खंड, ब्लास्टोमिया अंग्रेजी में कहते हैं। तो सुनो, युग्मनज में, पहले सुनो, इधर सुनो जी। युग्मनज में, युग्मनज जानते हो ना, जाइगोट, जब समसूत्री विभाजन होता है, भाई समसूत्री विभाजन ही होता है, ठीक है? क्या इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? युग्मनज में नहीं होता है। नहीं तो आपके पेट में गर्भ है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या ही आधा हो जाएगी, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? सोचिएगा, हैं? चलो अच्छा का पैदा होगा। तो क्या होता है? कोकर खंड, या इसी को कहते हैं ब्लास्टोमिया। तो सुनो, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के बाद जितना भी कोशिकाएं बनती हैं, सभी कोशिकाओं की हम लोग क्या कहते हैं? कोकर खंड या ब्लास्टोमिया का। 16 काट दीजिएगा, कहीं जितनी कोशिकाएं बनती है, 16 काट के कहीं जितनी कोशिकाएं बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चलो आइए, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा लिख देते हैं कि युग्मनज में, उसी को सुधार कर लेंगे तो हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के बाद, विभाजन के बाद जितने कोशिकाएं बनते हैं, जितने कोशिकाएं बनते हैं, उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर कहते हैं। चलिए बन गया, क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। युग्मनज बना 2n, बन गया कितना? 2। भैया होता है 2 के साली, एक भैया को रेगो क्या ली, भैया होता है 2 के साली। चलिए भाई आपके उपस्थित है यहाँ पर, ठीक है? तो जितने कोशिकाएं बन रही है, भाई ये भी देखो, ये युग्मनज है। प्लस सुनो, जब एक दिखाया गया ना, इसको हम लोग कहेंगे युग्मनज। युग्मनज, एक इससे 2 कोशिकाएं बन रही है ना, इन दोनों कोशिकाओं को भी क्या कहेंगे आप? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, कल के ब्लास्टोमोमो, ब्लास्टोमियर। इन कोशिकाओं को भी आप ब्लास्टोमियर कहेंगे, जो 4 देख रहे हैं। जितने कोशिकाएं 32 हो, 64 हो, 128 हो, जितना कोशिकाएं, सबका आप क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। समसूत्री विभाजन के बाद जितना बनता है, उसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। अब ये तुतुक, भाई क्या? तुतक, 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 तुतु तु तु तारा, तिल मेरा हो गया बेचा, तुतु तु तुतु तारा, तो तुतक, तुतक, तुतक लिखा गया। भाई आज पढ़ने वाले हैं तुतक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, बताओ? मरुला कहते हैं, मरुला। मोरुला होता है, मोरुला या मरुला जो भी कहिए। तुतक, कितना अच्छा से तुतक लिखा जाए पूरा है। अच्छा लगे? मिटाए जी, चलिए मिटाए इसको।
ये मिटा दे, लेकिन दिमाग सबका नहीं मिटना चाहिए। चले तू तक मोरूला। अच्छा मान लो जब कोशिका विभाजन होता है, माने युग्मनज में विभाजन होता है, सुन, जब युग्मनज में क्या होता है, विभाजन होता है, और युग्मनज में विभाजन होने के बाद जो 8 से 16 कोशिका जो बनता है, इसके समूह को चाहे 8 चूज कर लो चाहे 16 चूज कर लो, इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला। क्या कहते हैं इसको, मोरूला। देखो अभी आप जाएंगे ना तो आपको एक्सरसाइज में मिलेगा एक क्वेश्चन कि मोरूला से आप क्या समझते हैं। मान लो सुनो इधर, क्या हुआ, तुमको सब याद ही, हम जानते हैं। 2 यान इसे कितना बन गया, 2 भाई, विभाजन का 2 बनेंगे, फिर कितना बनेंगे, 4, 4 से 8, 8 से 16। आइए देखो 16 से लेकर 8 या 16 ये जो कोशिकाओं का समूह होता है, अगर इसको बनाओगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ही बना, ये भी कोशिका 16 को ही बना सकते हो। तो 8 और 16 की जो स्थिति होती है उसी को हम लोग कहते हैं मोरूला। बात खत्म भाई, 8 को या 16 को उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। याद होगा, कौन दिक्कत, कौन शक, चलिए नो प्रॉब्लम। तुमको पहले से याद है, सवाल पूछेगा वो गंध बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मोरूला के बाद एक होता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला आओ, देखा ब्लास्टूला हिंदी में क्या कहते हैं, ब्लास्टूला अंग्रेजी में लिखते हैं ब्लास्टूला। अच्छा आपका टेस्ट हो गया तो पूरा बायोलॉजी का टेस्ट हो ना, 3 लेसन ये हफ्ता में खत्म हो जाएगा। ब्लास्टूला आ जाओ भाई, यहाँ देखो चित्र से ही देख लो, पहले चित्र से ही देखो। माने जब 64 कोशिकाओं का समूह बन जाता है उसी क्या कहते हैं, माने युग्मनज में, समझ लो तुम, युग्मनज में खाली अब चित्र बना के दिखा दीजिएगा, हो गया। युग्मनज में जब 64 कोशिका बनते हैं तो उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टूला कहेंगे। मैंने 16 से कितना होगा, 32, तो 32 जब बनते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टूला। सीखे, अब लिखिए क्या सर, ये पर किताब है तो उसमें से लिखो, तुम भी लिख लेना, देखिए पूरा। चलो एक और आपका है जिसका नाम होता है, जानते हो क्या, का प्लास्टो एक से 28 को क्या कहते हैं, भुलवा देना। चलो आई पढ़ के आके बताती रहेगी। ब्लास्टोसाइट पे आ जाओ, देखो जब लिख लो, जब युग्मनज से 1 से 28 कोशिका का समूह का निर्माण होता है, समूह का निर्माण होता है, तो इसे ब्लास्टोसाइट कहते हैं। ब्लास्टोसाइट ब्लास्टोसाइट कहते हैं। हो गया, बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम। ब्लास्टोसाइट कहते हैं। आगे बढ़े क्या हम लोग, आओ। निषेचन के महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वह लिखी।
चलिए, निश्चेचन के महत्व, क्या महत्व होता है पहले सुनो। मान लो तुम निश्चेचन करोगे तो क्या महत्व होगा, क्या मान परिवर्तन होगा है? अरे परिवर्तन नहीं होगा ना कि जो युगुणज बनेंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। आधा हमार आधा हमार। तो क्या कहोगे? तो इसी को हम लोग तुम्हारी गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। और दूसरा, एक शुक्राणु जा करके एक शुक्राणु जा करके अंडाणु से जब निषेचन कर लेता है, अंडाणु से मिल जाता है तो उसके चारों ओर एक परत बन जाता है। अब दूसरा शुक्राणु जाकर अंडाणु से निषेचन नहीं कर सकता है। ये कब होता है? निषेचन में होता है। जैसे एक शुक्राणु गया, कल पढ़े थे ना, एक शुक्राणु यहाँ पर गया कहीं, ये अंडाणु यान है आपका, शुक्राणु जाकर टच कर लिया, तो क्या हो गया? टच करने के बाद निषेचन हो गया, तो इसके चारों ओर क्या बन गया? परत बन गया। क्या बन गया? सुनो जी, परत बन गया। अब दूसरा शुक्राणु जब जाकर निषेचन नहीं कर सकता, यह भी निषेचन का महत्व है। एक बार हो गया तो हो गया। अच्छा, अब जब निषेचन की क्रिया हो जाती है ना, तो शरीर के अंदर जितने उपापचायिक क्रिया होती है, जैसे श्वसन की क्रिया निषेचन के बाद उसमें वृद्धि है, तो धीमा चल रही थी तनी बढ़ जाती है। ठीक बा? हाँ। और ध्रुव काय बनने के बाद अंडाणु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य की कमी थी, अब कोशिका द्रव्य में पूर्ण है। तुम्हारे अंडाणु में जो कोशिका द्रव्य की कमी थी, अब कोशिका द्रव्य में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। किसके कारण? निषेचन के कारण। तो लिख लोगे इसको? हाँ? अच्छा लिख लो, लिखा है हमारा बाबू। चलिए, तो पहला लिख लो, इसके फल स्वरूप जब युग्मनज बनता है तो गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। शायद अंग्रेजी जांच कराना कल का जी, समझ रही है? पता नहीं, तुम लोग को बता देते हैं। हाई वाला दूसरा आ जाओ। अंडे के निषेचन के बाद एक परिधि बन जाता है, शॉर्टकट लिखवा देता हूँ, बन जाता है, जिसके फलस्वरूप दूसरा शुक्राणु उसके पास निषेचन नहीं कर पाए। और तीसरा होगा उपापचय क्रिया में वृद्धि हो जाती है। उपापचय क्रिया में वृद्धि हो जाती है। जल्दी से लिख लीजिए, उपापचय क्रिया में वृद्धि हो जाती है। चलिए, हो गया। ये 3-4 एक था, आप लिख लीजिएगा उसको भी। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा गया है क्या सबको? हो गया। अब आपके लास्ट आज का हेडिंग है, जिसका नाम है अंतरोपण। बस इतना जानिए कि गर्भाशय की वह अवस्था जहाँ भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर आकर चिपक जाता है, या एक जो अभी लड़की बताई थी कि गर्भाशय की जो दीवारें होती है उसमें परिवर्तन होने लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं अंतरोपण। इम्प्लेंटेशन अंग्रेजी में कहते हैं। मिटा दे इसको। चलो, लास्ट है, जल्दी से लिख लो। तो खूब आज अच्छा हम लोग बायोलॉजी पढ़े, सबको याद हुआ ना आज जो पढ़े आप लोग? अंतरोपण, अंतरोपण अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्लेंटेशन। देखो, आपसे कोई पूछे, इसका चित्र भी बना के समझा रहे हैं आपको। देखो, चित्र भी बनाया गया, लेकिन जब बना रहे तभी हाला हो गया तो छोड़ दिए। यानी कंप्लीट कर लेना, मिटा दीजिए। लिख रहे हो ना? क्या हो गया? लिखा गया? मिटाए इसको? चलिए, मिटा रहा।
अंतिम ये लिखा गया था तीसरा नंबर। चलो देखो, कभी भी आपसे कोई पूछे अंतरोपण, बहुत प्यारा सा टॉपिक था आपका। बस इतना जानिएगा कि जो भ्रूण बनता है ना, वह भ्रूण आकर के गर्भाशय का जो दीवार होता है, याद करिए, गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाता है। भाई चिपकेगा तो उसके दीवारों में परिवर्तन हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरोपण कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिए एक लाइन में, यह गर्भाशय की वह अवस्था है जहाँ जहाँ अच्छा एकदम आसान पढ़ाते हैं ना आपको। भ्रूण गर्भाशय के दीवार पर आकर क्या होता है? चिपक जाता है, चिपक जाता है, तो इसे अंतरोपण। और जो 1 से 28 वाला था ना, वह आके चिपकता है, तो उसे अंतरोपण कहते हैं। तनी आप बना लीजिए चित्र, आप लोग सब लोग बना लेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा आधा अधूरा था वो। देखिए ये तो हम तुम लोग बनाते बनाते एकदम हैबिट हो गया। देखो ये क्या है? गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, गुलरी है, झलरी है। बहुत अच्छे तुम लोग बच्चे हो, काश तुम लोग हमेशा पढ़ते। अगले साल भी पढ़ना बारे में आकर। बताओ तुम लोग चले जाओगे अब? आए मत जाना, एक बार और आ जाना, पास मत होना कभी तो। हाँ, तो अब क्या हो गया है भाई? भ्रूण बन गया है जिसका नाम होता है टूयन। टूयन हो गया ना। अब देखो ये सुनो जी, टूयन से क्या बनता है? 2 और 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से या धीरे नीचे चलिए है बता, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128। आइए आके ये गर्भाशय की दीवार है, ये दीवार है, ऐसी से आकर के क्या चिपक गया है? जो भ्रूण है वो भ्रूण आके क्या हो गया है? चिपक गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरोपण। बस इतना याद रखिएगा कि जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की दीवार से आकर क्या होता है? चिपक जाता है, तो उसी को हम लोग अंतरोपण कहते हैं। बस आज के लिए इतना, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके।